मां ममता और सारा संसार। विश्व मदर्स डे पर आज एक ऐसी मां की कहानी जो समाज की परवाह किए बगैर अपनी बेटी के भविष्य को सुधारने के लिए सड़कों पर ई रिक्शा चला रही हैं। भीलवाड़ा की सड़कों पर इस मां को अपनी बेटी के साथ रिक्शा चलाते हुए देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत और उज्जवल बनाने के लिए कई जतन भी करती है। हमेशा ये सोचती है कि उसके बच्चे को आगे कैसे बढ़ाएं और खूब सफलता कैसे मिले। ऐसा ही भीलवाड़ा की इस महिला ने भी ठाना है कि उसकी बेटी बड़ी होकर उसके सपने को पूरा करे और अच्छे से पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी को सही ढंग से जिए। इसके लिए एक योद्धा की तरह माँ अपनी बेटी के भविष्य को बनाने के लिए ई रिक्शा चला रही है। मेरे को ऑटो चलाते हुए 3 साल हो गए और मैं मेरी बिटिया के लिए, मेरे परिवार के लिए कर रही हूँ, जो भी संघर्ष कर रही हूँ। आज मैं जो ये दुख देख रही हूँ वो मेरी बिटिया ना देखे, इसीलिए ये रिक्शा चला रही हूँ। मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ और मेरी मम्मी ख्याल रख रही है, वैसा मैं भी रखूंगी। मैं अपनी मम्मी को अच्छा जीवन दूंगी। भीलवाड़ा शहर की रहने वाली शमा अपनी बेटी के पालन के लिए 3 सालों से रिक्शा चला रही है। बच्ची का लालन पालन के साथ ही अच्छी शिक्षा भी दिलवा रही है ताकि उसे वो सब झेलना ना पड़े जो उसके साथ हुआ। नूरी स्कूल से वापस आने के बाद दिन भर अपनी माँ के साथ ही रहती है और इस रिक्शा में अपनी पढ़ाई करती है। शाम को शमा और उसकी बेटी घर लौटते हैं तो फिर उसकी बेटी खाना खाकर पढ़ाई करने लग जाती है। नूरी का भी एक सपना है कि जिस तरह उसकी माँ उसके लिए संघर्ष कर रही है, वो भी एक बड़ा आईपीएस अफसर बनकर अपनी माँ के जीवन को सुधारेगी और उसे ढेर सारी खुशियाँ देगी। शमा एक उदाहरण बन चुकी है नारी शक्ति के लिए कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नारी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने उस मार्ग पर चलता रहना चाहिए ताकि अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके। वहीं नूरी ने भी ये कहा है कि मैं बड़े होकर आईपीएस बनूंगी और कहीं ना कहीं अपनी माँ की जिंदगी को सुधारूंगी, उनके लिए मेहनत करूंगी ताकि मेरी माँ अच्छी जिंदगी जी सके। वीडियो जर्नलिस्ट सग्गू सराठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और अब खबर अलवर से, जहां अलवर में मदर्स डे पर मां के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। पूरा देश एक और जहां मदर्स डे मना रहा है, वहीं अलवर की महिला तो शिशु अस्पताल में अपने बच्ची को छोड़कर फरार हो गई। अपनी जिगर के अंश नवजात बेटी को पालना गृह में छोड़कर मां फरार हो गई है। महिला ने 15 दिन की नवजात बच्ची को जालना अस्पताल के पालना गृह में छोड़ दिया है। इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को लगते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। एफबीएनसी स्टाफ ने फोन करके अवगत कराया कि एफबीएनसी में एक बच्ची जो पालना गृह से आई है, जिसका कि एफबीएनसी में भर्ती के समय वजन 880 ग्राम है और हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, काफी कमजोर है। मुझे सूचना दूरभाष पे दी गई। उसके बाद मैं तुरंत ही 10 मिनट के अंदर एफबीएनसी में आ गया, उसको एग्जामिन किया तो वास्तव में बच्ची की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो वहीं जैसलमेर शहर की रहने वाली जानकी माहेश्वरी आज कई लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। कपड़ों वाली दीदी के नाम से मशहूर जानकी पिछले 5 साल से जरूरतमंद लोगों को कपड़े और खाना मुहैया करा रही हैं। इसमें उनकी मदद करते हैं उनके परिजन और दोस्त। ये लोग अपने आस पड़ोस के लोगों से उनके पुराने कपड़े इकट्ठे कर हर रविवार को किसी न किसी बच्ची और कच्ची बस्ती या फुटपाथ पर रहने वाले जरूरतमंद लोगों को बांट देते हैं। जानकी कपड़ों के साथ साथ खाने के लिए भी लोगों को भोजन देती हैं। इसके लिए वो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, शादी हो, समारोह हो या फिर श्राद्ध पक्ष, हर समय लोगों के घरों से बचे हुए भोजन बाहर फेंकने नहीं देती। उनको वो एक साथ इकट्ठा करके गरीब बस्तियों में बांट देती हैं। जानकी को इसकी प्रेरणा उनकी मां से मिली।
और मैं ये काम 5 साल से ऊपर कर रही हूँ। मेरी एक पूरी टीम है जिसका नाम सिक्योर हेल्पिंग हैंड्स टीम है, और इस टीम के अंदर हम लोग हर संडे को, प्रत्येक रविवार को जाते हैं और अलग अलग बस्तियों के अंदर जाके निःशुल्क बच्चों को कपड़े, बड़ों को, जितने भी लोग होते हैं सबको कपड़े, जूते, चप्पल, चॉकलेट, बिस्किट ये सब वितरण करते हैं। साथ में इसके साथ में जो भी आवश्यक चीज़ें होती है, जैसे उन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और हमें लगता है कि हम ये अवेलेबल करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। जैसे सर्दी होती है तो कंबल, बिस्तर वगैरह ये ज्यादा चीजें हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, केकड़ी के ग्राम पंचायत सुनारिया द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरोली में बनाया गया शौचालय उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया, गिरने के कगार पर पहुंच चुका है। इसके चलते ग्रामीणों में भारी रोष भी व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल में 3 लाख रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन इसमें कार्यदायी संस्था ने घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया, जिसके चलते उद्घाटन से पहले ही शौचालय क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने शौचालय की मरम्मत करवाने और सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।